वेलकम बैक। भाई ये क्या हुई कुछ समझ नहीं आई यार। ये इंडिया ने आज क्या किया है वर्ल्ड क्रिकेट में। इस टाइम इंडिया को साउथ अफ्रीका की तरह एक नया एजाज़ दिया जा रहा है, चोकर्स। यार मैं बताऊं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन्होंने किया क्या आज। उफ, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने यार। लेकिन यकीन करें, आप समझ नहीं सकते कि मैच तो क्या फीलिंग चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। बात करते हैं मैच की भाई। तो आज का मैच जो है सम भाई द ग्रैंड फाइनल। द ग्रैंड फाइनल इंडिया ने आज चोक कर दिया भाई। इंडिया ने आज फिर से चोक कर दिया है। 2011 के बाद से वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंसेज अच्छी जाती हैं और एंड टाइम पे जाके चोक कर जाते हैं। अब नहीं समझ में आ रही है क्यों हो रहा है भाई ऐसा। अब आप अगर मैच को देखते हैं तो जैसे कि मैंने कल प्रिडिक्शन की थी, पर मैंने प्रिडिक्शन के साथ आपको बताया था कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने कल नो डाउट प्रिडिक्शन की थी कि यार इंडिया ने पहले बैटिंग करनी है, 350 लगाना है और ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेना है। अगर आप देखें आज के मैच में भी जब तक रोहित शर्मा आउट नहीं हुए थे, रोहित शर्मा ने बहुत गलत टाइम पे विकेट दी है। रोहित शर्मा जब तक नहीं आउट हुए थे तो तब उनका स्कोर 70 से ऊपर था भाई। एक आउट था, 70 से ऊपर, 10 11 ओवर हुए थे। तो इंडिया उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ का उन लोगों ने सोचा हुआ था। पर उसी टाइम पे रोहित शर्मा की वो बिल्कुल इमेच्योर, ठीक है आप कह सकते हैं इमेच्योर, बिल्कुल बहुत ही कोई बचगाना सी शॉट थी वो। वहां पे वो खेलने की जरूरत नहीं थी। आप छक्का चौका मार चुके हो भाई, अब बस करो ना। आप किस पे बिलीव। देखें, इंडिया ने आज बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं। पर स्टार्ट से लेके चलते हैं। रोहित शर्मा ने पहले वो गलती की, उसके बाद हम आ जाते हैं श्रेयस अय्यर पे। श्रेयस अय्यर, छोटी टीमें कोई भी आती हैं, श्रेयस अय्यर ऐसे आते हैं भाई जैसे इनसे बड़ा कोई प्लेयर है नहीं। और बड़ी टीम जैसे ही आती है आगे से ये करना शुरू कर देते हैं। यार क्या इतना बड़ा आपने ब्रांड बनाया हुआ है एक आईपीएल, उसमें आप लोग इन प्लेयर्स को खिलाते हो, फिर भी इनको इतना नहीं पता कि भाई जो वर्ल्ड कप का प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है। आप देखिए कि 1,30,000 बंदा आपको बैक कर रहा है और वहां पे आके आप ये आगे से परफॉर्मेंसेस दे रहे हो। उस वक्त के राहुल ने अच्छी नहीं खेली है। के राहुल की इनिंग बुरी नहीं थी। के राहुल ने थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो गए। वो कुछ थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव शेल में चले गए, उनको थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए था। कोहली भी आउट हो जाते हैं अपना 50 करने के बाद। कोहली पे मैं कोई बात करूंगा नहीं, जितना उन्होंने पहले पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दिया उसके बाद उन पर बात करना बनता नहीं है। तो कोहली को हम छोड़ते हैं, हम आते हैं राहुल पे। राहुल बहुत ही ज्यादा से कहते हैं ना ओवर डिफेंसिव हुए थे। वो ओवर डिफेंसिव हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी उन्होंने करना क्या है। और जिस वो आउट में वो भी समझ में नहीं आ रही थी। यार अगर आपको पता है कि भाई फोर्थ स्टंप पे से बॉल निकल रहा है, आप छोड़ दो। अब क्यों छेड़ रहे उसको, छेड़ के उसको भी आउट हो गए। उसके बाद भाई हमारे जडेजा काफी अरसे से मैं इनका फैन भी हूं उनका एक तरह का। पर मैं ऐसा कभी कभार फीलिंग आती कि ओवर हाइप्ड है। नो डाउट फील्डर अच्छे हैं, ठीक है, नो डाउट कभी कभार बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं, पर इनको एज एन ऑलराउंडर खिलाया जाता है भाई। ऑलराउंडर का मतलब समझते हैं आप, जिस टाइम पे बैटिंग पे जरूरत पड़ेगी आपको परफॉर्म करना है, जो कि ये नहीं करके दे रहे। काफी अरसे से मैं इनको नोटिस कर रहा हूं, ये कुछ भी नहीं करके दे रहे। उसके बाद हमारे आज थोड़ा सा शफल किया रोहित शर्मा ने, वो भी पैनिक करके फजूल काम किया, उसको करना नहीं चाहिए था वैसे। पर फिर भी एक समझ सकते हैं कि आज जब स्पिनर्स बॉल कर रहे हो, या फिर ऑब्वियसली कुछ कप्तान होते हैं जो दरमियान में एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं। अगर तो ये डिसीजन कामयाब हो जाता तो आज मैं भी बैठ के तारीफ कर रहा होता, नहीं कामयाब हुआ तो मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि यार गलत हुआ, पर इस बात का कोई मसला नहीं है। उस बाद आ जाते हैं हमारे सूर्या कुमार यादव। यार ये बंदा जो है ना, ये अपने आप को 360 कहलाता है। ये एबी डिविलियर्स का नॉन पीटीए बेटा है। यार समझ में नहीं आ रही कि इससे बल्ला ही नहीं हिला यार। आज का मैच तो समझ लो कि आपके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी भाई। आपको 43 ओवर में आप आए थे, आपके पास 7 ओवर पड़े हुए थे, 210 रन से। आप अगर इंसानों की तरह खेलते, आप आराम से टारगेट, कहीं पे टारगेट 270-80 का हो जाता ना, ठीक है, तो भी कुछ हो सकता था। इंडिया का पैनिक बटन नहीं दबता था अगर ये टारगेट 270-80 पे चला जाता। पर सूर्य कुमार यादव से कुछ हुआ नहीं। इवन के नीचे से कुलदीप यादव, स्वराज को बल्ला हिल तो रहा है, सूर्य कुमार यादव का बल्ला ही नहीं हिल रहा भाई। पता नहीं क्या थिंकिंग थी उनकी आज आते हुए कि यार मैंने क्या करने आ रहा हूं। हालांकि मैं यही बात कर रहा था पहले भी कि आपने आईपीएल के फाइनल्स खेले हुए, आप लोगों ने आईपीएल के फाइनल, सूर्य कुमार यादव ने तो आईपीएल का फाइनल जीता हुआ है। तो यार उस जगह पे जाके वही 1,30,000 बंदा, वही 1,30,000 बंदा, यार हद मारो तो मुश्किल से 5,000 ऑस्ट्रेलियंस भी नहीं थे। बाय द वे जो आज वो काम हुआ है, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि यार आप इस तरह ग्राउंड के अंदर आओ, आके प्लेयर्स को डिस्टर्ब करो, पर हम फलस्तीन के साथ हैं।
और जो उस लड़के ने काम गलत किया है, पर जो उसके पीछे जो उसका इंटेंट था वो इंटेंट ठीक था भाई, तो इसलिए हम तो उस लड़के की सपोर्ट में। बाकी बातें आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक भाई उसने ठीक किया है। फलस्तीन पे कोई भी बंदा फोकस नहीं कर रहा है इस टाइम पे। फलस्तीन को इस दुनिया के तमाम मुसलमानों की जरूरत है, और वो बंदा वहां से गया, 1,30,000 क्राउड में था, पता नहीं कितने बिलियंस लोग लाइव देख रहे थे मैच को। उधर जाकर उसने फलस्तीन का झंडा पहन के विराट कोहली के पास गया, और वो टाइम सबसे बेस्ट भी था क्योंकि विराट कोहली जिस टाइम पे क्रीज पे था पूरी दुनिया मैच देख रही थी। और कोई ना भी देखे ना तो 434 मिलियन फॉलोअर्स है विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे, वो तो देख ही होंगे ना। तो उसने मेरे ख्याल में उसने जो किया, लाइक उधर वहां पे ग्राउंड के अंदर आना उस टाइम पे इस मुसलमान कौम को और लाइक पूरे मुल्क के इंसानों को, इंसानियत को जगाने के लिए उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं था। हालांकि गलत है, पर फिर भी उसके अलावा हमारे पास कोई हल भी नहीं था। हम आगे आते हैं। तो जब इंडिया की बॉलिंग आती है तो मुझे, जब इंडिया ने 240-45 जो टारगेट दिया था ना 241 का, उसके बाद से इंडिया की लाइक ये अपना मैच 50-60% वहीं से हार चुके थे। आपको ये देखिए कि यार आपको क्या जरूरत थी कि सिराज को आप नया बॉल नहीं करवा रहे। आपको पता है ना कि हमेशा से सिराज नया बॉल करता है बुमराह के साथ, और फिर पुराने बॉल पे आके शमी विकेट लेता है। नो डाउट शमी ने बॉलिंग अच्छी की है, मैं ये नहीं कह रहा शमी ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, पर शमी ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास भी, शमी का बॉल बहुत ज्यादा ही स्विंग हो रहा था, कुछ एक्स्ट्रा ही स्विंग हो रहा था भाई। आज तो कुछ समझ में नहीं आई कि क्यों इतना एक्स्ट्रा। ऑब्वियसली वो जिस टाइप के बॉलर्स हैं वो सीम पोजीशन उस पर स्विंग होता है, उनका स्विंग नेचुरल मिलता है उनको, चाहे फट्टा भी पिच दे देंगे उसमें भी शमी आपको स्विंग करके दिखाएगा। पर शमी को नया बॉल करवा देना, ये मुझे समझ में नहीं आई। कि रोहित शर्मा लाइक अब सारे इनकी तारीफ कर रहे थे, भाई बहुत अच्छा कैप्टन है यार, हर चीज को बराबर लेके चल रहा है, फाइनल में आके इतनी बड़ी स्टेज में आके आप इतनी जल्दी कैसे डर गए यार। खैर है, कोई बात नहीं, आपने 241 भी लगाया था, आप अपने नेशनल बॉलिंग अटैक के साथ तो जाते ना। शमी पुराने बॉल पे आता, हल्का सा भी बॉल पुराना होता, शमी क्या पता आपको विकेट लेके दे देता। अभी भी शमी ने विकेट ली है, मैं नहीं कह रहा शमी ने विकेट नहीं ली, पर फिर भी आपने पूरा का पूरा अटैक तबाह कर दिया ना अपना। जो सिराज की और बुमराह की बॉलिंग पार्टनरशिप होती थी, आपने वो अलग कर दी ना, उनको तोड़ दिया दोनों को। तो वो भी उसके बाद मेरे ख्याल में इंडिया का जो मेन लूजिंग पॉइंट था ना, अब देखें वो जो पाकिस्तान के साथ हुआ था हारिस की बॉल पे एम्पायर्स कॉल वाला, वही सेम सीन आज इनके साथ भी हुआ। जो मानस लबुशैन को आउट होने वाला था वो, और जो उसके पैड्स पे बॉल लगी बुमराह में, और वो अंपायर्स कॉल पे लेग स्टंप पे निकाल दी गई। वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि भाई वो नॉट आउट था, वो स्ट्रेट प्लम था भाई। वो मैं कभी भी नहीं मानूंगा। नो डाउट बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, नो डाउट बॉल निकल रहा था, पर इतना नहीं निकल रहा था जितना उन्होंने डीआरएस में निकाल दिया था। दैट्स व्हाट आई थिंक। ऑब्वियसली लाइक आईसीसी को बेहतर पता है भाई, उन्होंने अगर किसी तरीके से टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। मेरे ख्याल में क्रिकेट से ये जो है ना अंपायर्स कॉल का ये खाता सारा निकालो यार इसकी तरफ से, इसकी वजह से बहुत गंद बन रहा है। पहले इसने हमें वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया, आज इंडिया को फाइनल से बाहर। अगर उस टाइम पे लबुशैन की विकेट भी गिर जाती ना, तो आप देखें कि यार बहुत फर्क पड़ता था। मैं ये नहीं कह रहा यार, देखें हर तरफ गलती होती है। अब जैसे स्मिथ का आउट था, स्मिथ आउट नहीं थे, स्मिथ का वो इंपैक्ट भी आउटसाइड ऑफ था और वो पिच भी आउटसाइड ऑफ हो रही थी, फिर भी स्मिथ ने वो लिया ही नहीं रिव्यू। सही है ना? या तो होना कि इंपैक्ट का थोड़ा बहुत भी अंदर हो तो अंपायर्स कॉल आ जाए, वो डिफरेंट स्टोरी है, पर वो भी स्मिथ ने रिव्यू लिया ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली आउट हो चुके थे। तो अंपायर्स से भी गलती होती है, वो भी इंसान है, फरिश्ते नहीं है वो, सबसे गलती हो सकती है। पर मैं ये कहता हूं कि अंपायर्स कॉल को हटा देना चाहिए, जो नेचुरल आ रहा है भाई उसी पर बिलीव करो, सिंपल। अब पिच के सामने, अब एक बंदा अगर बॉल के सामने खड़ा हुआ बॉल, अब आप अगर कह रहे हो कि रॉकेट के उस साइंस पे चला रहे हो ना इसको, तो अगर रॉकेट स्ट्रेट आ रहा है तो भाई वो स्ट्रेट जाके विकेट में लगेगा ना, या लग के तो वो यूं कर रहा होगा। तो ये बात समझ में नहीं आती। बाकी ऑस्ट्रेलिया, मैं कल भी आपको बोल रहा था कि भाई इनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। कल कमिंस ने भी बोला था कि यार इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज कोई होगी नहीं कि हम 1,30,000 के क्राउड को चुप करा के दिखाएं, और आज उन्होंने करके दिखाया भाई। विराट कोहली को जिस टाइम उन्होंने आउट किया, उस टाइम पे लिटरली वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल फोदगी हो जाना, बिल्कुल फोदगी हो गई थी, सब के सब सुन हो चुके थे जिस टाइम पे विराट कोहली आउट हुए। नो, सबकी बारी इंडियन क्राउड ऐसा ही करता है। कुछ लोग इस चीज को भी कहते हैं कि यार ये इंडियन डिजर्व ही नहीं करते कि यार इनका मैच हो, ये हो वो हो, पर मैं जहां तक मेरी थिंकिंग है, मेरे ख्याल में ठीक है भाई, आप अपनी टीम को फुल 100% सपोर्ट दो, तुन के सपोर्ट दो, अगली टीम को फंसा के रखो। अब जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला मैच था ना, यकीन करें कि वो मैच नहीं, न्यूजीलैंड और इंडिया वाला मैच, सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सेमीफाइनल में इंडिया के जीतने में ना एटलीस्ट 30% जो हाथ था वो क्राउड का था, क्योंकि विलियमसन और विलियमसन और डैरल मिचेल लेके चल रहे थे मैच, बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे थे, पता है।
बहुत जबरदस्त तरीके से लेके चले थे। वहां पे हल्का सा विराट कोहली ने क्राउड को चार्ज किया, क्राउड ने आवाजें निकाली, ये वो, विलियमसन पे प्रेशर बना, विलियमसन ने कैच दिया, उसके बाद टॉम लैथम आए, उसके बाद सारा मैच तो उड़ गया, वाला सीन हो गया था। आज भी वो काम हो सकता था, पर वही बात है, ये ऑस्ट्रेलियंस, मैं ये बात बताऊं आपको, जब भी इन्होंने क्वालिफाई किया ना, इन्होंने जब भी क्वालिफाई करके आगे गए ना, लाइक सेमीफाइनल, मैं ये बात करूं कि अभी क्वालिफाई कर जाते एक बार सेमीफाइनल्स फाइनल्स में, उसके बाद इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2021 में लोगों ने हम लोगों की सारी पार्टी बर्बाद कर दी थी, हम लोग भी ऐसे ही अनबीटन जा रहे थे, इन्होंने पकड़ के हमें रगड़ा दे दिया। आज इस तरह इन लोगों ने इंडिया के साथ किया है। बाकी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई है अभी 5-10 मिनट पहले, वीडियो शूट करने से पहले, और सोर्सेज कोट कर रही है कि इरफान पठान ने सर्फ खा लिया है। और यार लाइक देखिए, मैं बताऊं ना, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूं, मुझे इंडिया की हार पे ना काफी दुख है, पर ना जब इरफान पठान की बात आ जाती है ना, तो फिर मुझे वो ऑटोमेटिकली एक लाइक ऑब्वियसली वो एक वाइब बन जाती है कि यार उस बंदे को यही डिजर्व करता था वो। अब सही करके ट्विटर में ट्रेंड बना भाई, सही करके ट्रोलिंग हो रही है भाई, कैसा जा रहा है संडे, ये है वो है, ये सब वो चीजें हैं भाई जो इरफान पठान डिजर्व करता है। ठीक है ना, कोई भी बंदा मुझे ये ना बोले कि यार अब आप देखो ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ पाकिस्तानी देखें, एज अ पाकिस्तानी हम लोग को इरफान पठान की बातें बुरी लगती हैं। इरफान पठान सारी बातें ऊट पटांग ही करते हैं, वो सारी बातें ऊट पटांग करते हैं, इसलिए हमें उनकी बातें बुरी लगती हैं। बाकी एज अ क्रिकेट फैन देखिए, हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करो। मैं भारत को लाइक देखें, मुझे नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं लेना, ठीक है ना ही मुझे विराट कोहली से कुछ लेना है, ना मुझे कुछ शर्मा से लेना है, ना मुझे कुछ शमी से लेना है। अगर मैं शमी की तारीफ करता हूं कि वो अच्छे बॉलर हैं, अगर मैं शर्मा की तारीफ करता हूं कि वो ऊपर से अच्छी हिटिंग करते हैं, अगर मैं आज मैंने शुभमन गिल की बात नहीं की इस पूरी वीडियो में, मैंने इस वजह से बात नहीं की कि काफी सारे लोग उठ के आ जाएंगे भाई आप बाबर आजम के फैन हो इसलिए आपको शुभमन गिल बुरा लगता है। हालांकि अगर आप खुद भी देखें ना, तो मुझे समझ में नहीं आती शुभमन गिल को नंबर 1 बैटर बनाने का मकसद क्या था। इतना जल्दी आईसीसी ने उनको पकड़ के नंबर 1 बैटर बना दिया। अब देख ले उनके हालात, इतने बड़े फाइनल में भाई एक साइड से रोहित शर्मा जब इतनी हिटिंग कर रहा है, आपको जरूरत क्या है भाई, आप इतने मजे से उसको मिड विकेट पे कैच दे रहे हो, मिड विकेट पे नहीं यार, क्या कहते हैं उसको, मिड ऑन पे आपने उसको कैच दिया, देके हाथों में कैच दे रहा ना, या तो बंदा हो ना थोड़ा सा, वो बॉल ऐसी थी कि उसको बना के अगर खेलता ना मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान से, चौका निकल जाता, पर उसने नहीं खेला। ठीक है, उसने वही शॉट खेली कि सीधा फील्डर के हाथ में, जैसे उनको कैचिंग प्रैक्टिस करवाने आया है। तो मैं इसलिए उसके बारे में बात नहीं की कि यार आप लोग कहोगे यार कि बाबर का फैन है इसको शुभमन गिल बुरा लगता है कि शुभमन गिल नंबर 1 बैटर क्यों है, पर आप खुद देख ले, स्टैट्स को देख ले, हर चीज को देख ले, उसके बाद आप खुद बताएं कि ये डिजर्व करता है नंबर 1 बैटर बनना। अगर तो ये करता है तो फिर ठीक है, हमें तो कोई मसला नहीं, वो बना हुआ है। अभी शायद आज 5 स्कोर किया उसने, तो अभी शायद वापस नीचे आ जाएगा, पर ऑब्वियसली नेक्स्ट 13 मंथ्स के लिए पाकिस्तान की कोई सीरीज है नहीं, तो ऑब्वियसली इसने दोबारा आ जाना नंबर 1 पे। पर मैं ये कह रहा हूं कि डिजर्विंग बंदा होना चाहिए। जैसे डिकॉक ने कितनी इनिंग्स खेली थी बेचारे ने, उसकी आई थिंक तीन सेंचुरी तो मुझे याद है उसकी, इस वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी तो उसने की थी। अब 3 सेंचुरी एक बंदे ने वर्ल्ड कप में की हुई है, उसका इतना रन ये वो सब कुछ, ठीक है, वो नंबर 3-4 पे धक्के खा रहा है, और ये बंदा जिसके टोटल 300-350 रन भी नहीं है, ये बंदा नंबर 1 बैटर बना हुआ है। अब खुद देखें आप इन चीजों को। बाकी इंडिया के साथ बहुत बुरा हुआ है, सही है ना, लाइक मैं कहूंगा कि यार सारे तो उनको चोकर्स कह रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि यार थोड़ी सी बैड लक भी हो गई है उनके साथ। हालांकि चोकर्स कहना भी गलत नहीं है, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी आप हार गए फाइनल में जाके, 2016 का वर्ल्ड कप आप हार गए सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से, फिर उसके बाद आप आ जाओ 2019 के वर्ल्ड कप में, तो उधर भी आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ था सेमीज में, वहां आप न्यूजीलैंड से हार गए। ठीक है, उसके बाद 2021 में तो खैर आगे गई नहीं, 2022 में आप देख लें कि इन्होंने कैसा चोक किया इंग्लैंड के सामने कि भाई 170 का 170 दो ओपनर्स ने चेस कर दिया, इधर आके फिर आप फाइनल में चोक कर गए। मैं ये कहूंगा इस बार का, मैं पुरानी बात तो नहीं कर रहा कि यार चोकर्स हैं या नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली अगर तो जिससे हालात हो क्या तो उसके मुताबिक तो लग रहे चोकर्स हैं, पर आज अगर देखा भी जाए ना तो उनकी थोड़ी सी बैड लक भी हो गई है कि यार उस टाइम पे शर्मा का आउट होना, शर्मा उस टाइम पे जो आउट हुआ है, लाइक देखें सब बातें अपनी जगह, बैड लक में इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि शर्मा का वो कैच जो ट्रेविस हेड ने पकड़ा है ना, वो कैच पकड़ना आसान काम नहीं था भाई, वो बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ा है ट्रेविस हेड ने। अब माने ना माने, ट्रेविस हेड ने उस टाइम पे, मैं बस वर्ड्स नहीं है क्या बताऊं कि वो बहुत ही जालिम कैच था भाई, वो कैच सदियों में एक बार को पकड़ ले तो पकड़ ले, जैसा विलियमसन ने पकड़ा था ना उसका, अब्दुल्ला शफीक का, ये उससे भी मुश्किल कैच था। ठीक है ना, विलियमसन फिर पीछे सर्कल के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था, ये इधर था, तो हो गया, बैड लक भी हो गई, थोड़ा सा लोगों ने चोक भी कर दिया कि यार जो डिसीजन उसने लिया था कि यार मैं शमी से नया बॉल करवाऊंगा, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंडिया के हार में ना जो
मैं समझता हूं कि 40-50% आप उनके स्पिन बॉलिंग को भी कसूरवार ठहरा सकते हैं। अब ड्यू फैक्टर था, नो डाउट, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, ड्यू फैक्टर था, ड्यू आ रही थी, पर फिर भी स्पिनर्स देखें, मैंने कल भी बात की थी कि यार अफगानी स्पिनर्स को तो आज तक ड्यू ने तंग नहीं किया, तो इंडियन स्पिनर्स को क्यों तंग करिए जब आपके इंडियन आज एक और भी मेरे ख्याल में, अगर तो मुझे जहां तक पिच नजर आ रही थी ना, मुझे नहीं लग रहा था ऐसी पिच होगी, क्योंकि सुबह कमिंस ने टॉस जीता और कमिंस ने बोला भाई हम पहले बॉलिंग करेंगे, तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा भाई ये कमिंस भाई ये बाबर वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई ये बैटिंग स्ट्रिप है, और जब तक वो शर्मा बैटिंग कर रहा था लग भी ऐसा रहा था बैटिंग स्ट्रिप ही है। जैसे मैंने आपको बता दिया था भाई एंड में जाके ये स्पिनर्स के लिए बहुत जबरदस्त हो जाती है, पिचेस सारी की सारी टूर्नामेंट पुराना होता जाता है, वही हुआ। आज इंडिया ने अश्विन को मिस किया है, आज इंडिया ने अश्विन को मिस किया, अश्विन को खिलाना चाहिए था, अश्विन बहुत दिमाग वाला बॉलर है, बाकी सारी बातें अपनी जगह, जो भी बात थी आपकी, शायद उसका आखिरी वर्ल्ड कप होता, उसका आखिरी मैच होता आज, पर आज को खिलाना चाहिए था। आज इन्होंने अश्विन को भी मिस किया, आज इनके स्पिन डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं करके दिखाया। अगर इनका एक भी स्पिनर कोई अच्छी बॉलिंग करता ना, अब मैं नहीं कह रहा कि विकेट ही लेता, अब प्रेशर डालते दूसरे एंड से विकेट मिल जाती ना तो भी काम बन जाता था, पर इंडिया से ये नहीं हो पाया।